हरियाणा में भाजपा ने 3 धुर विरोधी कुनबे जोड़े, पहली बार सूबे की राजनीति बदली। एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगे भजनलाल, देवीलाल और जिंदल परिवार। हरियाणा के 3 बड़े राजनीतिक परिवार, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और जिंदल परिवार दशकों तक एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे। इन्होंने 2014, 2019 और उससे पहले भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन इस बार ये परिवार एक दूसरे के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। दरअसल भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा प्रयोग किया है कि तीनों धुर विरोधी परिवारों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है और तीनों ही परिवारों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब ये एक साथ न केवल मंच शेयर करेंगे बल्कि एक दूसरे के लिए चुनावों में पसीना बहाते हुए भी नजर आएंगे। देवीलाल परिवार को दिया हिसार से टिकट। 1 साल से भी कम वक्त में बीजेपी ने हरियाणा कांग्रेस में अहम दखल रखने वाले पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और ओम प्रकाश जिंदल के परिवार को अपने पाले में ला दिया है। इतना ही नहीं, चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को भी पार्टी में शामिल कर हिसार लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट भी बना दिया। चौधरी भजनलाल और ओम प्रकाश जिंदल के अलावा चौधरी देवीलाल और भजनलाल परिवार के बीच राजनीतिक दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। एक वक्त था जब भजनलाल और जिंदल परिवार के बीच मनमुटाव ऐसा पनपा कि ओम प्रकाश जिंदल ने 1996 में कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी। हालांकि वर्ष 2000 में उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी की और फिर से खुद को राजनीति में स्थापित किया। पिता पुत्र ने आदमपुर में जीत की हैट्रिक लगाई। हिसार की अलग अलग सीटों पर चौधरी देवीलाल की पार्टी INLD और चौधरी भजनलाल परिवार के बीच टक्कर हुई। भजनलाल हिसार की आदमपुर सीट पर 1968 से 1982 तक लगातार 3 बार विधायक चुने गए। इसके बाद उनकी पत्नी जसमा देवी 2 बार विधायक बनी। फिर भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कमान संभाली और वे 3 बार के विधायक बने। इससे पहले उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी इस सीट से विधायक रहीं। अब कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई विधायक हैं। हिसार में रहा तीनों परिवारों का दबदबा। बता दें कि हरियाणा की राजनीति के केंद्र में रहे इन तीनों ही परिवारों का खासकर हिसार में दबदबा रहा है। भजनलाल खुद हिसार से सांसद बने। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भी हिसार से सांसद रह चुके हैं। शहरी क्षेत्र में जिंदल परिवार का पूरा दखल रहा। यहां से ओम प्रकाश जिंदल के बाद उनकी पत्नी सावित्री जिंदल 2 बार विधायक रहने के साथ हरियाणा सरकार में मंत्री बनी। इसी तरह चौधरी देवीलाल के परिवार से दुष्यंत चौटाला भी हिसार से सांसद रहने के साथ उनके परिवार के कई नजदीकी हिसार जिले की कई सीटों से विधायक रहे हैं। देवीलाल और भजनलाल परिवार कब कब आए आमने सामने। चौधरी देवीलाल और भजनलाल का परिवार हिसार और भिवानी सीट पर कई बार आमने सामने हुए हैं। 2004 में भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने भिवानी सीट से लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ा। उस वक्त इस सीट पर चौधरी देवीलाल के पौत्र अजय चौटाला चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस HGC पार्टी बनाकर भजनलाल ने हिसार सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और देवीलाल परिवार के सबसे करीबी संपत सिंह को 6,983 वोटों से हराया। इसी तरह 2014 के चुनाव में भाजपा से गठबंधन के तहत HGC को मिली हिसार सीट पर खुद पार्टी सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा। इस बार देवीलाल परिवार के INLD से प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को हरा दिया। अगले 2019 चुनाव से पहले INLD 2 फाड़ हो गई और उससे अलग होकर JJP बनी। इस बार भी हिसार सीट पर ये दोनों परिवार आमने सामने हुए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह ने JJP प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को हरा दिया। चौटाला और जिंदल को टिकट, बिश्नोई मायूस। राजनीति में वर्चस्व की इस लड़ाई के कारण ही ये तीनों परिवार कई बार चुनावी मैदान में खुलकर आमने सामने आए, लेकिन ये पहली बार है जब भजनलाल, देवीलाल और जिंदल परिवार एक पार्टी के बैनर तले एक मंच पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने हिसार सीट से दावेदारी जता रहे कुलदीप बिश्नोई के बजाय चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। वहीं जिंदल परिवार से नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की टिकट दी है। कुलदीप बिश्नोई को टिकट न मिलने की मायूसी
उनके और बेटे भव्य बिश्नोई के न केवल चेहरे पर दिखाई दी, बल्कि 3 दिन पहले जो बयान सामने आए उनमें भी उन्हें टिकट न मिलने का दर्द साफ दिखाई दिया। कुलदीप ने बनाई दूरी, बेटे ने साझा किया मंच। 2 दिन पहले हिसार में सावित्री जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन करने और रणजीत चौटाला के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीनियर नेताओं ने सावित्री जिंदल को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इसके बाद चौटाला के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। कुलदीप बिश्नोई इन दोनों ही कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे, हालांकि उनके विधायक बेटे भव्य बिश्नोई जरूर दिखाई दिए। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी इन तीनों राजनीतिक विरोधी परिवारों को नजदीक लाने में भले ही कामयाब रही, लेकिन ये नजदीकियां कितनी सफल रहेंगी ये तो समय ही बताएगा।